नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? सबके मिजाज कैसे हैं? कुछ अंदाज़ा आ रहा है कि कौन बात कर रहा है? जी हाँ, मैं हूँ आपका विपुल पुरोहित और मैं आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, फिलहाल हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर दुनिया के सारे देश कोरोना वायरस नाम के सबसे बड़े दुश्मन के सामने जंग खेल रहा है, लड़ाई खेल रहा है। और इस जंग और इस लड़ाई में हमें जीत के बाहर आना है। और एक सिंपल सी बात बताऊंगा दोस्तों आपको कि जब एक दुश्मन एक कांटे वाला होता है, एक टक्कर वाला होता है, तो उसके सामने अगर जीत हासिल करनी है तो एक रणनीति अपनानी चाहिए। और एक बार वो रणनीति अपना ली आपने तो उस रणनीति का स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। फिर देखो, विजय सिर्फ और सिर्फ अपनी होगी। और वो रणनीति है दोस्तों लॉकडाउन। ये वो लॉकडाउन है दोस्तों जिन्हें WHO ने पारित किया है। ये वो लॉकडाउन है जहां के दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इसका पालन किया हुआ है। तो फिर हम कौन होते हैं उसका पालन न करने वाले? क्या हम अपने आप को उससे भी बड़े समझते हैं? आज इस वीडियो में मैं कुछ चंद उदाहरण दूंगा आपको कि कौन सी ऐसी वजह है जिसके वजह से वो लॉकडाउन के खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं। देखेंगे एक एक केस। पहला मैं केस लूंगा कॉलेज के स्टूडेंट्स का। कॉलेज के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम लेक्चर्स मिस करते हैं। जब रेगुलर कॉलेज चालू हुआ था, जब रेगुलर लेक्चर्स चालू होते थे, तब डिफॉल्टर लिस्ट में नाम आने से जो फक्र महसूस होता था, उस समय लेक्चर्स मिस हुए थे वो नहीं आया या ध्यान में? बोलते हैं कुछ बच्चे पढ़ाई मिस होती है हमारी। लेक्चर्स शुरू होने के दौरान व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजना, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज अपलोड करना, उस वक्त पढ़ाई की याद नहीं आई। लेक्चर्स के नाम पर मैकडी में जाके बैठना, पिज्जा हट में जाके बैठना, सिनेमा में कोई फिल्म देखने जाना, फर्स्ट शो, फक्र महसूस होता है। उस समय पढ़ाई की याद नहीं आई और अभी ही पढ़ाई की याद आ रही है लॉकडाउन के समय। और आ रही है तो अच्छी बात है। किसने रोका है आपको? जाइए इंटरनेट पे, बहुत अच्छी तरीके से आता है आपको इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करना है। आज की नई जनरेशन को जाइए इंटरनेट पे, ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल है, कितने सारे यूट्यूब चैनल्स पे कितने सारे अच्छे अच्छे वीडियोस है। जो टॉपिक चाहिए वो आप सर्च करो, मिलेगा आपके सामने। किससे रोका है आपको? जाइए आप इंटरनेट पे और देखिए आपको। दूसरी बात होती है एंड दैट इज सुबह सुबह निकल जाते हैं सब वॉकिंग करने, जॉगिंग करने। हमें हेल्दी रहना है। अरे दोस्तों, जिंदा रहोगे तो हेल्दी रहोगे ना। कुछ लेडीज बोलती है नहीं, हमें एक्सरसाइज करना है, हमें योगा करना है, क्योंकि हमें हमारा फिगर मेंटेन करना है। अरे घर पे झाड़ू पोछा करो, बिना वैक्यूम क्लीनर और मॉप से, हाथों से करो। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। करके देखिए एक बार, आप महसूस करोगे उस बात को। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। खाना बनाइए अपनों के लिए। भाई नहीं आती है ना अभी, तो अपने हाथों से अपनों के लिए खाना बनाइए और फिर देखो उस खाने का स्वाद क्या होता है। क्योंकि वो खाने में वो है जो दूसरे के हाथों के खाने में नहीं है, और वो है अपनापन। एक इमोशनल अटैचमेंट है उसमें। एक बार महसूस तो करके देखिए, दिल से, दिमाग से नहीं। जब दुकानें चालू थी, जब शॉप्स चालू थी, सब नौकरी पे जाते थे। कई लोग बोलते थे कि हमारा पेट बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हम बाहर होते हैं, इसलिए बाहर का खाना पड़ता है। तो अभी घर पे बैठिए ना, घर की रोटी खाइए। डॉक्टर भी वही बोलते थे आपको, घर का खाना खाइए तो तबीयत नहीं बिगड़ेगी, ये पेट नहीं बिगड़ेगा। तो मौका मिला है, घर पे बैठिए, घर की रोटी खाइए। कोई लोग घर पे बैठे बैठे इस सोच में पड़े हैं कि इकोनॉमी का क्या होगा, इकोनॉमी गिर जाएगी। अरे दोस्तों, सबकी गिरेगी ना, हम सब मिलके उसको वापस उठाएंगे। आप एक इंसान की वजह से तो होने वाला नहीं है, तो फिर फिक्र की इस बात की। हमारी कंपनी के सेल्स डाउन हो रहे हैं, तो रणनीति अपनाइए, स्ट्रैटेजी अपनाइए। वर्क फ्रॉम होम किसने रोका है?
करो काम। और जैसे मैंने बोला है, अकेले अगर आप नहीं कर सकते तो फिर फिक्र ही क्यों कर रहे हो। दूसरी अहम चीज, बहुत बार ऐसे बोलते हैं, नौकरी पे जब जाते हैं तब बोलते हैं कि दोस्तों मुझे मेरे माँ बाप से बहुत लगाव है, लेकिन क्या करूं, वक्त नहीं मिल रहा है उनके साथ 2-4 बातें करने का। तो अभी मिला है, अभी कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उनसे बातें कीजिए, उनके सर पर प्यार से हाथ घुमाइए। देखिए दोस्तों, मैं यकीन से बोलता हूं उनको एक जन्नत का एहसास होगा इस धरती पर रहकर। वही माँ बाप ने आपके सर के ऊपर हाथ फेरा था ना जब आप छोटे थे, और आपको मीठी नींद आ जाती थी और दूसरे दिन फिर फ्रेश हो जाते थे। अब आपका वक्त है, आप करके देखिए, देखो कितने अच्छा महसूस होगा, सुकून लगेगा आपको। दोस्तों ये इमोशंस की बात है और ये भारतीय संस्कृति है दोस्तों, नहीं है पश्चिम में ये सारी संस्कृति। इसलिए देखो वो लोग ज्यादा तड़प रहे हैं हम भारत के कंपैरिजन में। तो उस भारतीय संस्कृति को मरने मत दीजिए। वक्त नहीं था ना आपके पास, तो दिया है वक्त, अपनाइए उसे। हर जो चीज आप बोल रहे थे करना चाहता हूं, वक्त नहीं है, करना चाहता हूं, वक्त नहीं है, इनको मिलना चाहता हूं, वक्त नहीं है, बेटे का मुंह नहीं देख पा रहा हूं, सुबह जल्दी निकल जाता हूं, रात को जब लेट आता हूं तो वो सोया रहता है, सुबह भी सोया रहता है। तो बात कीजिए उसके साथ, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर चिल्ड्रन। देखो कितना अच्छा लगेगा आपको, कितना सुकून लगेगा आपको इस बात का। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो लोग बोलते हैं ऐसे कि अभी आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी होगा वो सबके साथ होने वाला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ होने वाला है। दुनिया में इतने जो करोड़ों लोग हैं सबके साथ ये विपत्ति है, क्योंकि ये एक ग्लोबल इश्यू, इसे पैंडेमिक का नाम दिया है दोस्तों। तो फिर फिक्र किस बात की, जब आप मुश्किल में हो और उस मुश्किल की घड़ी में अगर आपको यह एहसास हो जाए कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ करोड़ों लोग हैं, तो उससे और जोश, उससे और ज्यादा जज्बा क्या चाहिए आपको। तो दोस्तों ये सब नकारात्मक जो भी चीजें चल रही है वो दिमाग में से हटा दीजिए, क्योंकि इससे स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस बढ़ेगा तो वो स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ा तो आपका इम्यून सिस्टम कम होगा, और अगर इम्यून सिस्टम कम हुआ तो कोरोना वायरस जैसे जो बड़े बड़े दुश्मन हैं आपके ऊपर हमला करें। यह बात आप याद रखिएगा। तो खुश रहिए, आपको जो मौका मिला है अपने के साथ रहने का, तो उनके साथ एक अच्छा वक्त बिताइए। अब आंकड़े की बात करता हूं दोस्तों। आईसीएमआर, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आईसीएमआर बोल रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उनका कहना यह है कि औसतः, एवरेज बोल रहा हूं, आप समझ में आ रहा है ना एवरेज का मतलब, एवरेज अराउंड 67% जो उनको सैंपल्स कोरोना वायरस पॉजिटिव मिल रहे हैं वो एसिम्प्टोमैटिक है। वो क्या है, एसिम्प्टोमैटिक है। और तकरीबन 33% सिम्प्टोमैटिक है। समझ में आ गया होगा इसका। इस वायरस के लक्षण होते हैं, इसे नोवेल कोरोना वायरस बोलते हैं। तो लक्षण भी आए दिन आप देखते रहेंगे, अलग अलग लक्षण होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज थ्रोट इरिटेशन, बुखार। ओके, ये सारे सबसे मेन है। तो ऐसे सारे केसेस हैं 67% जिसके अंदर कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं, सिर्फ कैजुअली उनका टेस्ट किया गया और पता चला कि ये तो कोरोना वायरस पॉजिटिव है। सिर्फ 33% लोगों में सिम्टम्स दिखाई दिए थे, टेस्टिंग हुआ और फिर पता चला कि हाँ ये तो पॉजिटिव है। तो दोस्तों सोचिए अभी आप कि ये जो एसिम्प्टोमेटिक जो 67%, 2/3 लोग जिनके ऊपर कोई लक्षण नहीं है, और अगर वो बाहर घूमेंगे और किसी और के संपर्क में आ जाएंगे, इनके ऊपर क्यों लक्षण नहीं दिखाई दिए? क्यों उनके अंदर वायरस होने के बावजूद भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि उनमें इम्यून सिस्टम अच्छी है और उसका वो मुकाबला कर रहे हैं वायरस के साथ।
लेकिन सोच लीजिए अगर ये 67% के जो लोग हैं अगर वो किसी और इंसान के साथ आ गए जिनकी इम्यून सिस्टम कम है तो क्या होगा? ओके, इसको कोरोना वायरस हो जाएगा। ओके, ये समझने की बात कीजिए आप। ये एक चेन है दोस्तों और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, फिर ये किसी और को संक्रमित करेगा, फिर ये किसी और को संक्रमित करेगा और इस तरीके से एक समय ऐसा आएगा कि जहां पर ये जो आंकड़े हैं ना वो उल्टे हो जाएंगे। इम्यून सिस्टम धीरे धीरे सब में खत्म होती जाएगी और इस चेन को हमें तोड़ना है। कैसे? यहां पर देखो, ये है, दिस इज व्हाट इट इज, ये सब तोड़ो एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सोशल डिस्टेंसिंग। ओके, दूर रहिए ताकि ये संक्रमण होएगा ही नहीं। और इसके वजह से एक बार ये चेन टूट गया, फिर देखिए कुछ दिनों की बात है दोस्तों, कोरोना मुक्त हो जाएंगे हम। होना है कि नहीं? कुछ तो समय देना होगा उन सारे रिसर्चर्स को, इसके खिलाफ कोई वैक्सीन, कोई दवाई ढूंढने का। और तब तक तो ये पूरा का पूरा जो हम लोगों को जिम्मा है वो हमारे सर पर है, हमें वो करना है। और इसीलिए ये लॉकडाउन आया है। कुछ पॉजिटिव देखिए इसमें। वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आया है दोस्तों। आज दुनिया में हम एक रोल मॉडल की तरह उभर के आए हैं। दूसरी एक बात बताना चाहूंगा, 130 करोड़ का पॉपुलेशन है हमारे देश का और जो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, ये दूसरा फेज चल रहा है लॉकडाउन का, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन है। कुछ गर्व महसूस होना चाहिए भारतीय होने का और इसीलिए उसका जी तोड़ से पालन करना जरूरी है। तो मैं जैसे बोल रहा था, वर्क फ्रॉम होम ये कंसेप्ट पहले भी था, लेकिन अब इस लॉकडाउन की वजह से इस वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट और ज्यादा जोर पकड़ रहा है। ऑल आईटी इंडस्ट्रीज, एजुकेशनल सेक्टर्स, ये सब जगह पर वर्क फ्रॉम होम ये एक नया कंसेप्ट आया है। ओके, तो इसे अपनाइए इन लार्ज क्वांटिटीज और दिखा दीजिए पूरे दुनिया को कि हम किसी से कम नहीं हैं। दूसरी पॉजिटिव बात बताना चाहता हूं दोस्तों, और वो ये है कि इस लॉकडाउन ने हमें बहुत बड़ी सीख दी है कि चाहे 50 लाख की गाड़ी हमारे दरवाजे के बाहर क्यों ना हो, काहे करोड़ों के जेवर अलमारी में क्यों बंद पड़े हो, महंगे महंगे कपड़े हैं सब अलमारी में बंद किए हुए, क्योंकि बाहर तो जाना ही नहीं है। तो एक एहसास में होता है दोस्तों कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल जाए ना तो दिन निकल सकता है दोस्तों। बहुत बड़ी सीख मिली है इस लॉकडाउन से और इससे ज्यादा मोटिवेशन आपको क्या चाहिए? हम सब इसी के पीछे भागते हैं ना। ओके, अच्छी गाड़ी चाहिए, बड़े बड़े घर चाहिए, अच्छे जेवर चाहिए, बड़े बड़े कपड़े चाहिए, ब्रांडेड वॉचेस चाहिए, ब्रांडेड मोबाइल्स चाहिए, ये सब चाहिए ना। लेकिन इस लॉकडाउन ने ये सीख दी है, 2 वक्त का खाना मिल जाए, दिन गुजर रहे हैं, 21 दिन निकल गए, अब ये दूसरा फेज भी जा रहा है कि नहीं? तो ऐसे पॉजिटिव्स को देखिए, सुख मिलेगा। सुख का एहसास दोस्तों सुख मिलने से नहीं होता है, दुख में से सुख को ढूंढ लेने से सुख में का एहसास होता है दोस्तों। और वो मैं चाहता हूं कि आप कीजिए और इसे पॉजिटिवली देखिए। ये जो वक्त मिला है उसका सही तरीके से क्वालिटी टाइम से इस्तेमाल कीजिए। चिंता मत कीजिएगा, सब कुछ ठीक होगा। और जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो दूसरों के साथ होगा वो हमारे साथ भी होगा, तो फिर फिक्र किस बात की? ओके, तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूं, यही संदेश देना चाहता हूं कि नंबर 1, नेगेटिविटी जो भी है इस लॉकडाउन के प्रति वो हटा दीजिए। नहीं जाना है हमें राजनीति की तरफ, हमें सिर्फ इंसान बन के रहना है, बस सिर्फ और सिर्फ इंसान। और इसलिए इंसानियत दिखानी बहुत जरूरी है, मेरा यही कहना है आपसे। और फिर लॉकडाउन का इंपॉर्टेंस ये मैंने आपको इस
सिंपल से आंकड़े से बता दिया जो सबको समझ में आ जाए। इस चेन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा जिसे हमें तोड़ना बहुत जरूरी है और इसीलिए लॉकडाउन बहुत जरूरी है। तो मेरी आपसे सभी से यही गुजारिश है कि पॉजिटिव सोचो, इस लॉकडाउन का अच्छी तरीके से पालन कीजिए। हाँ, जब कुछ बहुत ही जरूरी है, जाना ही है तो जाइए। रोज की जो चीजें हैं वो रोज के लिए खाने के लिए जरूरी होती, मैं ना नहीं बोलता उसके लिए, तो जाइए। दवाइयाँ जरूरी है, नहीं तो ऐसा होगा कि कोरोना वायरस से नहीं मरेंगे, कोई और बीमारी से मर जाएंगे। तो जाइए, दवाई लेके आइए। लेकिन जो प्रिकॉशंस बोला गया है, जो WHO से पारित हुआ है, उससे तो कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मेरे हिसाब से तो नहीं है, तो वो सब अपनाइए। मास्क पहनिए, छूने की कोशिश मत कीजिए किसी भी चीज को, घर आकर अच्छी तरीके से साबुन से हाथ धोइए। इसके पीछे का पूरा टेक्निकल रीजंस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्यों साबुन से हाथ धोना है। और इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अपने जो रोजमर्रा की जो बहुत ही अति आवश्यक जो चीजें हैं वो लेने के लिए आप बाहर जाके वापस आइए। इतनी एहतियात बरतिए और प्लीज प्लीज घर के अंदर रहिए। घर में भी बहुत खुशियां है दोस्तों, एक बार ढूंढने की कोशिश तो कीजिए दोस्तों, देखो जरूर मिल जाएगी आपको। ओके, यही मैं कहना चाहता हूं आपसे। और मुझे एक और बात कहनी है आपसे कि अगर आपको ये मेरी बातें पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ऐसे नहीं मानोगे, शायद मुझे आपके पास आना होगा लाइक का बटन दबाने के लिए, और फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं स्क्रीन के सामने से हट जाऊँगा।